Hello and welcome to the official YouTube channel for CLAT PG by Law Prep Tutorials. My name is Priyanka Sisodia and in this video we are going to discuss another important landmark judgment. आज का केस है People's Union of Civil Liberties versus Union of India, जिसे commonly हम PUCL versus Union of India भी कहते हैं. And this case की significance hold करती है with its principle. ये केस से derive हुआ था right to privacy का principle with context to the telephone tapping. अब टेलीफोन टैपिंग की बात आती है तो अपने आप में बहुत बड़ा कंटेक्स्ट है, बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल था. एंड क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस रहे थे जिससे ये केस आगे आया, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. अगर हम सबसे पहले बात करें तो दिस केस वाज अ 1997 जजमेंट. The judgment was delivered on December 18, 1996 and it was said that the case, if we see at a glance, तो सबसे पहले जो petitioners थे यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL एंड रिस्पोंडेंट वाज यूनियन ऑफ इंडिया. कोर्ट की जो बेंच थी वाज जस्टिस AS आनंद एंड जस्टिस SP कुकुरदार. एंड कोर इशू जो इसमें था वो ये था कि इस टेलीफोन टैपिंग एक वायलेशन है ऑफ आर्टिकल 21 एट द सेम टाइम जहां प्राइवेसी की बात आती है और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है अंडर आर्टिकल 19(1)(a). एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो प्रोविजन जो डायरेक्टली क्वेश्चन थे वो थे सेक्शन 5(2) ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट. एट द सेम टाइम उसका जो रूल था 419(a) उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन थे. एंड ऑफ कोर्स जो डिसीजन हेल्ड हुआ था सेक्शन 5(2) वाज अपहेल्ड बट द प्रोसीजर सेफगार्ड्स वर मैंडेट. अब इसमें से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं डिक्लेयर करा था, यानी टेलीफोन टैपिंग को पर से बिल्कुल मना नहीं करा गया था, लेकिन एट द सेम टाइम राइट टू प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम इन पिक्चर लाया गया था एंड उसके डायनामिक्स, उसकी एम्बिट को स्टडी किया गया था. Now when we talk about the backgrounds and the facts of the case, तो ये जो टेलीफोन टैपिंग का केस है, एलिगेशन आए थे अनऑथोराइज्ड फोन टैपिंग ऑफ पॉलिटिशियन से, जो लेड कर गया एक इंक्वायरी उनके अगेंस्ट विच कंफर्म लाइक देयर वाज अ इनडिस्क्रिमिनेट सर्विलेंस एंड उसकी वजह से उनके अगेंस्ट एक इंक्वायरी भी शुरू हो गई थी. इसको देखते हुए तो फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो आया था सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 पे कि टेलीग्राफ एक्ट का जो ये सेक्शन 5 है वो एम्पावर कर रहा है गवर्नमेंट को टू इंटरसेप्ट कम्युनिकेशंस विद ब्रॉड एंड अनचेक डिस्क्रिशन, यानी एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में आप इन फोन्स को टैप कर सकते हो, डेटा को निकाल सकते हो, सर्विलेंस कर सकते हो और इस पे भी कोई चेक नहीं है. तो दिस लेड टू PUCL to file PIL and a writ petition under Article 32 of the Constitution which challenged the Section 5 Clause 2 को violative of Article 19 and specifically Article 21. अगर हम बात करें तो इस केस के अंदर अगर जुडिशियल कंटेक्स्ट देखें तो रूल 419(a) को it provided no independent review of any kind when it comes to the judiciary or any oversight over it, and the order could be issued by bureaucrat without any court scrutiny, यानी ब्यूरोक्रेट्स के भी पास में पावर है कि वो किसी का भी फोन टैप करवा सकते हैं. Now when we talk about the legal provision, तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के कंटेक्स्ट में तो सेक्शन 5 जैसे हमने समझा कि सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट 1885 it empowers the government to intercept communication and it also questions the sovereignty, security, public order, prevention of offense. इन किसी भी reasons की वजह से आपके पास में the government has the power to tape any kind of phone communication. At the same time, rule 419(a) जो है टेलीग्राफ रूल्स का, वो बात करता है प्रोसीजर फॉर इशूइंग सच टैप ऑर्डर्स चैलेंज्ड एज इनसफिशिएंट, लैकिंग इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, as it was something which did not entertain any kind of review over it. ये डायरेक्टली इन्फ्रिंज करता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस आर्टिकल 19(1)(a) जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, which includes right to speak freely on phone as well. आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, जो कि इंटरप्रेट करा गया है राइट टू प्राइवेसी में, यानी राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 का पार्ट कंसिडर किया गया है. एंड लास्टली आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है विच इज इन्वोक्ड बाय द स्टेट टू जस्टिफाई सर्विलेंस. अब इन्हीं सारी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस ऑफ लॉ निकल कर आए थे इस केस के अंदर. द फर्स्ट वाज इज राइट टू प्राइवेसी अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. अभी तक राइट टू प्राइवेसी को कंसिडर नहीं करा गया था अंडर एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, बट दिस केस एक्चुअली पेव्ड वे
for right to privacy to be included in Article 21. Does telephone tapping violates Article 21 and 19(1)(a) of the Constitution? Is Section 5 Clause 2 of Indian Telegraph Act constitutionally valid or not? Are the procedural safeguards under the Rule 419A adequate to protect the citizens or not? And lastly, what are the guidelines government should be following in cases where phone tapping are considered? जब हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं तो PUCL डेफिनेटली एज अ पेटिशनर दे कंटेंडेड दैट टेलीफोन टैपिंग जो है it invades the privacy which is guaranteed under Article 21. At the same time आपका free speech है जो 19(1)(a) के अंदर है that has been which is specifically right to speak freely, वो सर्विलेंस की वजह से it has been violated. Section 5 Clause 2 जो है that grant excessive discretion with no judicial check and गवर्नमेंट के पास ये पार है कि विदाउट सर्विलेंस या विदाउट चेक वो किसी का भी फोन टैप कर देती है इन द नेम ऑफ सर्विलेंस. लास्ट जो बात करता है वो रूल 14A की बात करता है दैट लैक्स इंडिपेंडेंट ओवरसाइट एंड इट्स प्रोन टू अब्यूज बिकॉज इट डज नॉट पुट अ बैलेंस और चेक ओवर इट. व्हेन चावला कमिटी एक्सपोज करा था एक सिस्टमैटिक मिसयूज ऑफ दिस पावर तो उसको भी क्वेश्चन करा गया एंड UDHR की जो आर्टिकल 12 है उसको भी प्रोटेक्ट करते हुए एक तरीके से प्राइवेसी कम्युनिकेशन में इनबिल्ट है, ये भी पेटिशनर्स की आर्ग्यूमेंट थी. वहीं पे यूनियन ऑफ इंडिया ने रिस्पोंडेंट की तरह कंटेंट किया दैट सेक्शन 5 क्लॉज 2 जो है दैट सर्व लेजिटिमेट एंड नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. एट द सेम टाइम ग्राउंड्स जो है वो मैच करते हैं 19 क्लॉज 2 आर्टिकल जो है उसके विच परमिट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. तो यानी जो इसमें रिस्ट्रिक्शन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शन है वो सेम है. Tapping is necessary for intelligence gathering tool also because otherwise there will be no check. There would be very difficult to have a proper surveillance. Then interministerial scrutiny provided adequate executive review as well. अगर प्रायर जुडिशियल अप्रूवल है तो वुड कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी ऑपरेशंस. तो उस केस में जहाँ पे जुडिशरी के पास जाके आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा उस सिक्योरिटी ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा. तो इन्हीं सबको देखते हुए एंड आफ्टर डिसाइडिंग इट द सुप्रीम कोर्ट केम टू अ वर्डिक्ट दैट डिक्लेयर्ड सेक्शन 5 क्लॉज 2 को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बट एट द सेम टाइम इट मस्ट बी रेड विद द प्रोसीजरल सेफगार्ड्स. यानी राइट टू प्राइवेसी को तो इस केस में एस्टैब्लिश किया ही था एज अ फंडामेंटल राइट. कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू प्राइवेसी इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21 एंड टेलीफोन कन्वर्सेशंस इन वंस होम और ऑफिस फॉल्स विद इन इट्स प्रोटेक्टेड स्फीयर्स. पर जहां तक बात आती है सेक्शन 5 क्लॉज 2 की, इसको कुछ कंडीशंस के साथ में वैलिड कंसिडर किया गया था. अब वो कंडीशंस क्या है कि इट शुड अलाइन विद आर्टिकल 19 क्लॉज 2 restrictions and not per se becomes unconstitutional, must be exercised within a lawful framework. तो अगर वो lawful framework के अंदर वर्क कर रही है तो ऐसे किसी भी तरीके के फोन टैपिंग के प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिक्लेयर किया जाएगा. लास्टली बात करता है प्रोसीजर सेफगार्ड्स की जो कि मैंडेटरी है and the absence of review mechanism makes the provision prone to misuse. So the executive was directed to frame rules and have a review committee for it. लास्टली इसको प्रैक्टिस करते हुए कुछ गाइडलाइंस आई थी बाय द कोर्ट. अब वो गाइडलाइंस को ही आगे इन्हीं प्रोसेस में या फिर इनसे सिमिलर सर्कमस्टांसेस में यूज करना है. नाउ दीज आर द बाइंडिंग डायरेक्टिव्स इन एब्सेंस ऑफ एनी लेजिस्लेटिव. जस्ट लाइक जैसे विशाखा केस के अंदर भी गाइडलाइंस आई थी, इस केस ने टेलीफोन टैपिंग को लेकर कुछ गाइडलाइंस दी थी. सबसे पहले ऑर्डर्स ओनली बाय होम सेक्रेटरी सेंट्रल या स्टेट, नॉट सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स. ऐसा कोई भी ऑर्डर है वो सिर्फ होम सेक्रेटरी देंगे. दीज ऑर्डर शुड बी स्पेसिफिक नेम, फोन नंबर, पीरियड, नेचर ऑफ सस्पेक्टेड ऑफेंस. तो उसी केसेस में होगा. 2 month लिमिट भी होगी, दैट इज इंटरसेप्शन ऑर्डर जो है जो वैलिड होंगे मैक्सिमम 2 months के लिए. एंड रिन्यूअल जो भी रिक्वायर्ड है उसे एक फ्रेश सैंक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं. थर्डली बात करता है आपका रिव्यू कम्युनिटी. Fourthly, it talks about review committee, that is a cabinet secretary or a chief secretary leads mandatory review within 2 months. Fifth बात करता है power to revoke की review committee है जो
रिवोक कर सकती है ऐसे किसी भी अनऑथोराइज्ड और अनजस्टिफाइड इंटरसेप्शन को। यानी कोई भी ऑर्डर ऐसा लग रहा है जो इतनी ग्रेव नीड नहीं है या फिर फॉर सिक्योरिटी एंड फॉर लाइक द पर्पस फॉर द इम्पोर्टेंस एंड नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको रिवोक भी कर सकता है। 6, इट टॉक्स अबाउट द destruction of records, that the intercepted material must be destroyed when the matter concludes। यानी जब एक बार मैटर पूरा कंक्लूड हो गया है तो जो भी इंटरसेप्टेड मटेरियल है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा एंड एज ए एविडेंस नहीं यूज किया जाएगा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 7 बात करता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स की, कि ओनली डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स मे हैंडल सच इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी। एंड लास्ट it talks about this should be the last resort principle, as in जब तक डायर नीड नहीं है, जब तक ये लास्ट रिसोर्ट नहीं बचा है, तो उस केस के अंदर इंटरसेप्शन ऑर्डर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो दिस वाज द गाइडलाइंस व्हिच वर बीन गिवन एंड टू बी फॉलोड बाय इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, और लेजिस्लेटिव के लिए भी डायरेक्टिव था टू मेक अ लेजिस्लेशन विद रिस्पेक्ट टू इट। नाउ the notable observations in this case was that right to privacy is a part of right to life and personal liberty enshrined under Article 21, and for the first time it was established as a right to privacy under Article 21 through this case. The right to hold telephone conversations in privacy of one's home without interference is right to privacy। तो right to privacy के अंदर क्या क्या include होता है वो भी define था। And lastly, telephone tapping unless within the grounds under section 5 clause 2 is illegal and violates the constitution। यानी अगर कोई भी ऐसा टेलीफोन टैप हुआ है, पहली बात तो उसे एविडेंस में यूज नहीं किया जा सकता है, एंड सेकेंडली अगर वो हो भी गया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। यानी पर से टेलीफोन टैपिंग अलाउड नहीं है, पर से इसका कोई राइट नहीं है और उसे एविडेंस की तरह भी यूज नहीं किया जा सकता। ओनली अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हिच जस्टिफाइज सेक्शन 5 क्लॉज 2 आपको अलाउड होता है बाय प्रॉपर सैंक्शन एंड एवरीथिंग अंडर द गवर्नमेंट ऑर्डर, अदरवाइज इट इज नॉट। So this is what was established in this case, and if you see it was the first explicit recognition of telephone privacy under Article 21। at the same time procedural guidelines जो है वो एक तरीके से जो legislative vacuum है उसे fill करने के लिए आई थी। रिव्यू कमेटी इंट्रोड्यूस हुई थी जो कि एक मीनिंगफुल एग्जीक्यूटिव्स ओवरसाइट रखती हैं, जो कि चेक करेंगी कि कोई भी ऐसा ऑर्डर है वो कैजुअली नहीं पास हुआ है, एंड इंटरनेशनल लॉ का भी प्रॉपर यूजेज है इसके अंदर, एंड रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज या फिर किसी भी तरीके से अनऑथराइज जितने भी सैंक्शन है उन्हें रिस्ट्रिक्ट करता है एट द सेम टाइम। अब इसके साथ साथ अगर हम कुछ लिमिटेशन देखें तो पहली लिमिटेशन है कि नो प्रायर जुडिशियल ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड, यानी जुडिशियल को इसके एम्बिट से थोड़ा सा बाहर रखा गया है। एट द सेम टाइम इट लैक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर द वायलेशन, कि वायलेशन अगर हो गई तो क्या मैकेनिज्म होगा, उसमें भी थोड़ा देयर इज अ लैक इन दैट डिपार्टमेंट। रिव्यू कम्युनिटी रिमेन्स विद इन द एग्जीक्यूटिव ओनली, यानी जो ऑर्डर दे रहा है और जो रिव्यू कर रहा है वो दोनों ही एक ही डिपार्टमेंट के हैं, इंडिपेंडेंस की लैक कंसिडर करी गई थी। एट द सेम टाइम इंटेलिजेंस एजेंसी लाइक आईबी, रॉ, ये सब कुछ आउटसाइड द एक्ट एम्बिट थे, यानी गैप इन कवरेज ऑफ ऑल द एजेंसी भी देखा गया। एंड लास्टली एक्सेसिव डिफरेंस टू नेशनल सिक्योरिटी विदाउट सब्सटैंटिव सिक्योरिटी, यानी नेशनल सिक्योरिटी के टर्म में अगर आप किसी भी चीज को यूज कर देते हैं, सब्सटैंटिवली वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें भी गैप देखा गया था। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेटेड केस टू दिस केस एंड इसका जो जुरिस्प्रूडेंस सेट हुआ है, सबसे पहले अगर हम देखें तो खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर प्राइवेसी जो है वो डिस्कस हुई थी। ठीक है, डोमिसिलरी विजिट थी, वायलेटिव पर्सनल लिबर्टी से इसे रिलेट किया था। आरएम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में फोन टैपिंग को परमिसिबली करा गया था ओनली इफ इट इज डन लॉफुली। ठीक है, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के अंदर रिकॉग्नाइज लिमिटेड राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन प्रॉपरली अगर प्राइवेसी को किसी केस ने रिकॉग्नाइज किया है तो वो पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जहां पे फंडामेंटल राइट एंड गाइडलाइंस फॉर लॉफुल टैपिंग इशू हुई थी। लास्टली 2017 में आपका जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया था, जिसमें 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अफर्म कर दिया था कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, साइटिंग पीयूसीएल। सो ये एक जर्नी है फॉर राइट टू प्राइवेसी केसेस, एंड it is something that it has gone through various dynamics and which has led to establishment of right to privacy as a fundamental right under the constitution under the ambit of article 21. So lastly,
we will understand that आर्टिकल 21 का जो स्कोप है या फिर प्राइवेसी का जो स्कोप है वो इस केस से फाउंडेशनली स्टैब्लिश हुआ है. एट द सेम टाइम it also codified the IT Act and IT rules later by. एंड लास्टली अगर हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेगेसी को समझे तो दिस एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 बाय एस्टैब्लिशिंग राइट टू प्राइवेसी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द केसेस ऑफ फोन टैपिंग, जो आगे चल के आईटी एक्ट और आईटी रूल्स के अंदर भी अपना फ्रेमवर्क लिए हैं. बिकॉज विद टाइम द थिंग्स हैव चेंज, द टेक्नोलॉजीज हैव चेंज, एंड नाउ विद द एडवांस टेक्नोलॉजी these rules have been replicated or has been taken further in IT Act and IT rules. अगर हम PIL की पार को भी देखें तो this was the first time when also cases related to privacy, Supreme Court has intervened and established कि जो intervention है of the courts will always be there and it cannot go without any check or balance. And at the same time in the age of mass surveillance अगर हम देखें तो PUCL के जो प्रिंसिपल है वो रिमेन कॉन्स्टिट्यूशनली एक एंकर की तरह काम करते हैं व्हेन इट कम्स टू प्राइवेसी. एंड अगर पुट्टू स्वामी केस के अंदर भी कोई चीजें आई थी, कोई गाइडलाइंस आई थी, तो वो भी अपनी रूट्स कंसिडर करते हैं फ्रॉम द PUCL केस. सो this was all about this case and thank you so much for joining in. I hope this was helpful and I'll see you in the next video.